मुकेश अग्निहोत्री जी को एक आदत है कि बड़बोलापन है उनमें, और वो जो बात बोलते हैं बहुत सोच समझ करके नहीं बोलते हैं, और हर कहीं बोल देते हैं, हर कुछ बोल देते हैं। ये इनके स्वभाव का हिस्सा है। और जिस दिन उन्होंने इस बात के लिए कहा था, जब उनके 2 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा था और हुआ था, और उस अवसर पर उन्होंने जो सभा की थी, उस सभा में उन्होंने बड़ी घोषणा की, अगर किसी को पेंशन नहीं मिली है तो मैं त्याग पत्र दे देता हूं, या जयराम ठाकुर त्याग पत्र दे देता। और जब उन्होंने ये घोषणा की थी, उस वक्त तक एचआरटीसी के जो पेंशनर्स है उनको पेंशन नहीं मिली थी। और मैंने इसलिए इस बात को उठाया था कि भी जब नहीं मिली थी, जब आपने ये बोला, तो आपको त्याग पत्र दे देना चाहिए। और अभी अगर हालात आज देखिए, मकर संक्रांति निकल गई, यानी कि इस महीने का आधा समय निकल गया, आधा महीना निकल गया, लेकिन उसके बावजूद भी एचआरटीसी के पेंशनर्स को मेरी जानकारी के मुताबिक अभी तक पेंशन नहीं मिली है। आप असत्य कब तक बोलेंगे? आप झूठ बोल करके कब तक अपनी सत्ता को कायम रखेंगे? नहीं, देखिए ऐसा है, उन्होंने कहा कि कुछ लोग बहुत बड़बोले किस्म की बात करते हैं। बड़बोले लोग वो होते हैं जो कहते हैं कि भगवान भी इस सरकार को नहीं बचा सकता। जिन्होंने चिल्ला चिल्ला के कहा था सदन के अंदर, वो होता है बड़बोलापन, कि भगवान भी सरकार को नहीं बचा सकता, सरकार तो बची हुई है, सरकार कायम है। तो फिर जिन्होंने ये कथन बोले थे विधानसभा के अंदर, वो बताएं कि किस आधार पे उन्होंने बोले थे। लेकिन जहां तक वो मुझे कह रहे हैं, हालांकि इस बारे में थोड़ा तो भ्रम है, ये विभाग मेरा नहीं है, रिजल्ट्स निकालने का विभाग मेरा नहीं है। लेकिन कैबिनेट सब कमेटी एक फॉर्म हुई है जिसमें कि ये केसेस हमारे पास आए। हमने कहा था कि हम 1 महीने में रिजल्ट्स की घोषणा करेंगे, और हमारी याददाश्त ऐसी कोई चली नहीं गई है जो कि हमने क्या बोला है और हमें मालूम ना हो। लेकिन हमने कैबिनेट सब कमेटी ने विद इन टाइम फ्रेम, विद इन शेड्यूल जो है 1 महीने के अंदर ही मीटिंग करके कैबिनेट को अधिकृत कर दिया है। अब कैबिनेट को, फुल कैबिनेट को व्यू लेना है, फुल कैबिनेट को फैसला करना है। जिस दिन फुल कैबिनेट होगी और ये एजेंडा लगता है, उस दिन फैसला होगा। लेकिन हमने अगर कहा था कि सब कमेटी 1 महीने में करेगी, सब कमेटी ने कर दिया है, अपना शेड्यूल के मुताबिक कर दिया है। और हमने प्रॉपर मीटिंग करके जो भी रिजल्ट्स हमारे थे। लेकिन इसमें भी मेरे को ये कहना है, रिजल्ट्स के बाद रिजल्ट्स का मसला कहां से पैदा हुआ? किसके टाइम में पेपर बेचे गए? किसके टाइम में जो है ये सारा मसला खड़ा हुआ? आज आप पहले तो वो देखें ना, अगर सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड बंद करना पड़ा या कोई और जो है दिक्कतें खड़ी हुई, तो कब हुआ और आपने उस समय क्या एक्शंस लिए? जब मसले आते हैं तो लगातार जो है उस पर टिप्पणियां की जाती हैं। इसकी बात करते हैं, पानी के टेंडर करते हैं, एक डिवीजन की बात है, एक डिवीजन की बात है। हमने तो 10 अफसर सस्पेंड कर दिए, 10 अफसर, 2 एक्सीएन, 3 एसडीओ, 5 जेई। हमारे में तो राजनीतिक इच्छा शक्ति थी, हमने एक्शन ले दिया। लेकिन आपके समय में पेपर बिके, आपके समय में आपने कितना का एक्शन लिया? तो इसलिए पहले अपना गिरेबान भी थोड़ा सा झांक लेना चाहिए।